विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपने श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया, नवरात्र का आज तृतीय दिवस है और आज नवरात्र का चतुर्थ दिवस है और आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आज शुक्रवार का दिन है। इस प्रकार से भगवान श्री राम वनवास को जाने की तैयारी कर रहे हैं। माता से आज्ञा मांगने गए तो सीता जी भी आ गई कि मैं भी आपके साथ में वन में चलूंगी। सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिक दाहक भई कैसे, चकी शरद चंदनी सी जैसे। उतरुन आव विकल वै देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अविनय मोरी। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधो, सुरपुर नरक समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भगवान श्री राम सीता जी को समझा रहे हैं कि तुम सास ससुर की सेवा के लिए घर पर रहो, माता पिता की सेवा के लिए रहोगे, यही तुम्हारा धर्म कहता है।
प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुन करके सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ करके जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक करके वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धर करके सास के पैर लग करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझ करके देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए करोड़ों नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जह लगी नाथ ने हरु नाते, पिय बिनु तियहि तरन तिहु ते ताते, तनु धनु धामु धरन पुर राजू, पति विहीन सबु शोक समाजू, भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़ कर के तपाने वाले होते हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, और संसार यम यातना यानी नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रह करके आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकोल, नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और फिर कहती हैं, हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर होगा और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई जो झोंपड़ी है वही स्वर्ग के समान सुखदाई मेरे लिए होगी। वन देवी वन देव उदारा,
करियई सासु ससुर समसारा। कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। कंद मूल फल अमिय आहारू, अवध सोद सत सरिस पहारू। छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी, रैयऊ मुदित दिवस जिमि को की। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु योग लवलेश समाना, सब मिली होई ने कृपा निधाना। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िय जनी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा में उर अंतर जामी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनि यही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथी यानी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख करके मैं ऐसी आनंद रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप मुझे कहे, परंतु हे कृपानिधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के यानी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसी जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। मैं स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की बात जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि यानी 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखना चाहते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबई भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करी है उबाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समहु प्राण पति पेखे। सम महित्रन तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी सब निशिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागे तात बयारी न मोही। को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा, सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हारी उचित तप मोह कहु भोगू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर प्राण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल
भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर के हवा करूंगी, पंखा झलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देख करके प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछा करके यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देख करके मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और श्यार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय नहीं फटा तो ये प्रभु मालूम होता है कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिय विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हटि राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी नहीं संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देख करके रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखेंगे तो ये प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए कयऊ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, वेगी करहु बन गवन समाजू। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। वेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियहु नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुरी बच कही लालु कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बोलाई लगाई है, हरसि निरखियहु गात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह करके प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी कभी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों में इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी?
हे तात, वत्स कह करके, लाल कह करके, रघुपति कह करके, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लकी स्नेह कातरी महतारी, बचन नयाव विकल भई भारी। राम प्रबोधु कीन विधि नाना, समऊ स्नेहु न जाई बखाना। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय देय बनु दीना, मोर मनोरथु सफल न कीना। तजब छोबु जनि छाड़िय छोहु, करम कठिन कछु दोष न मोहु। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। बारहि बार लाई उरलीनी, धरि धीरजु सिख आशीष दीनी। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीतहि सासु असीस सिख, दीन अनेक प्रकार। चली नाई पद पद्म सिरु, अतिहित बारहि बार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह देखकर कि माता सने के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया है, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार से बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर करके उन्हें शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा करके चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलक बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण यति प्रेम अधीरा। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मो कहु काह कहब रघुनाथा, रखियहि भवन किले यहीं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, दे गेह सब सन त्रनु तोरे। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि विधाता अब क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ लेकर चलेंगे। रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े
और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े हुए देखा। बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कद राहु, समुझि हृदय परिणाम उछाहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय, लहे लाभु तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब नीतियों में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझाकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। अस जिय जानि सुनाऊं सिख भाई, करहूँ मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सुदनु नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हि ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परहि दुसह दुख भारू। रहूं करहूँ सब कर परितोषु, न तरु तात होई यही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनरपु अवसि नरक अधिकारी। रहूं तात यस नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे वचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामर सुजैसे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उतरु नयावत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम कहते हैं, हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज व्रत हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार करके तुम घर पर ही रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं। आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है।
दीन मोहि सिखनी की गोसाई, लागिया धम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आऊ। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। धर्म नीति उपदेश यताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। तमुझाए उर आलाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे स्वामी, आपने सीख तो मुझे बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम अर्थात पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके सने में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री राम जी ने भले ही भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगा लिया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु वेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुन करके लक्ष्मण जी बड़े आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा भारी लाभ हो गया। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनऊ अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहु ओरा। लखन लखे उभावन रथ आजू, एहि सन बसब करब अकाजू। एहि सने बस करब अकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहि कि नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी।
समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव, नृप सनेहु लखि धुनेहु सिरु, पापिनि दीन कुदाउ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास में आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देख करके उनसे कारण पूछा, तो लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर के ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देख करके सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, वे स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये विधाता माता साथ जाने को कहेंगी या नाही कर देंगी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देख करके अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह से घात लगाया है। धीरजु धरेउ कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, अवध तहाँ जह राम निवासु, तै दिवसु जह भानु प्रकाशु, जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानियहि राम के नाते, अस जिय जानि संग बन जाहु, ले उतात जग जीवन लाहु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद ठाऊ, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परंतु कुसमय जान करके धैर्य धारण किया। सुमित्रा ने बुरा समय जान करके धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन को जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके श्री सीता राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है।
पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम मुख सुत ते हित जानी। तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। राग रोष ईर्षा मधु मोहु, जनि सपने हूँ इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे सेवकाई। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना, और सब प्रकार के विकारों का त्याग करके मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम कहु बन सब भांति सुपासो, संग पितु मातु रामु सिय जासु। जेहि न राम बन लेहि कलेसु, सुत सोई करेहु इहि उपदेशु। उपदेशु यहु जेहि तात तुम हरे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु सिक देई आय सुदीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। चले तुरत संकित हृदय, मातु चरण सिरुनाई। मनहु भाग मृगु भाग बस, बागुर विषम तोराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुमको वन में सब प्रकार के आराम हैं, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिसमें श्री रामचंद्र जी को सीता जी को वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावे, और माता पिता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद ना करें, नगर के सुखों को भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा दे करके वन जाने की आज्ञा दे दी, और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीताराम जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य प्रगाढ़ प्रेम नित नित बढ़ता ही चला जाए। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब और कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ा करके भाग निकला हो। गए लखनु जय जानकी नाथो, बेमन मुदित पाई प्रिय साथो। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। कतन क्रस मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। करिमी जहि सिर धुनि पछिताहि, जनु बिनु पंख विहंग अकुलाई। भई बड़ी भीर भूप दरबारा,
बरनी न जाई विषादु अपारा। सचिव उठाई राव बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दौ तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सिय सहित सुत सुभग दौ, देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस, राव लेई उरलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए और श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं कि वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल होती हैं। जब हाथ मल रहे हैं, सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुन करके पीट करके पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भारी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कह करके मंत्री ने राजा को उठा करके बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देख करके राजा बहुत व्याकुल हो गए। सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख करके राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगाते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई से सुपद यति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। पितु अशीष आय सुमोहि दीजे, हरस समय विषमहु कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, रामु चराचर नायक एहि। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करई जो करम पाव फल सोई, निगम नीति यसी कह सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। को जग जाने जोग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवा करके उठ करके विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद और कर्तव्य क्रम में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुन करके स्नेहवश राजा ने उठ करके श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़ करके उन्हें बैठा लिया और कहा, तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं।
किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन जान सकता है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृप सिय लाई उरलीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषमु न लागा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनु सीतई न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कह रहे हैं कि राजा ने इस प्रकार कह करके श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़ करके बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया तो वे रहते हुए न जान पड़े। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, वन के दुसह दुख कह कर के सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। और फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता करके सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनि तमकी उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुबानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ी भीरा। सुकृत सुजसु पर लोक न साऊ, तुम ही जान बन कहीं न काऊ। अस विचारी सोई करहु स्वभावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सोज न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत। बंदी प्रिय गुर चरण प्रभु, चले करी
चले करी सब ही अचेत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलु आदि ला करके श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह बस नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को कभी ना कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ भी नहीं सोच पड़ता है कि क्या किया जाए। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवा करके चल दिए। वन का सब साज समाज सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर के श्री रामचंद्र जी स्त्री और श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग विरह दव दाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए। गुरु सन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। राजमहल से निकल करके श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कह करके सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन यानी वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से इन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान दे करके संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुराई सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत रामु सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहे भुआल सुखारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मातु सकल मोरे बिरहे, यही न होई दुख दीन। सोई उपाऊ तुम करे सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और फिर दास दासियों को बुला करके उन्हें गुरु जी को सौंप करके हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बारंबार दोनों हाथ जोड़ करके कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हों। इस प्रकार से यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आगे की कथा होगी और श्री रामचरितमानस
नवरात्र के दिनों में श्रवण करने से आपको भौतिक सुख और माता की कृपा आपके ऊपर होगी और भगवान श्री रामचंद्र जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, इसलिए इसको श्रवण करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ